विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राष्ट्रीय मुद्दों पर आपको बहुत दिनों से टीवी डिबेट्स में दिख नहीं रहे होंगे, पर अब वो ऐसी स्थिति नहीं है, वो खत्म हो गई है। अनुराग भदौरिया बड़े दिनों बाद आए हैं। स्वागत अनुराग, बताइए जरा, बोलिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बोलिए, दो लड़के बिहार में भी ले डूबेंगे, बल्कि तीन है इस बार तो। अखिलेश जी भी जा रहे हैं। देखिए जफर भाई, एक बात तो आप मान के चलिए, हम भारतीय हैं, हम आप भाई, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपकी विचारधारा और हमारी विचारधारा में फर्क है। हम राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं, आप नफरतवादी विचारधारा के, बस फर्क इतना है। हम देश को जोड़ने की बात करते हैं, अब देश को अंदर में आपस में एक दूसरे को डिवाइड करके अनुराग आप तो समाजवादी हैं, राष्ट्रवादी कैसे आप मार रहे हो भाई? हाइड्रोजन बम मार रहे हो, आप मार रहे हो, तबाह आप करना चाहते हैं। रुकिए अभी रुकिए, बीच में क्यों दर्द क्यों होने लगा पेट में? रुकिए, हम लोग राष्ट्र की बात करने वाले लोग हैं, हम राष्ट्र एकता की बात करते हैं, राष्ट्र को एक बनाए रखने की बात करते हैं। ये वो लोग हैं जो राष्ट्र के अंदर में ही, ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, फलाना है, ढिमका, इसमें बांटने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारे आपकी विचारधारा में फर्क पर अनुराग मुझे समझ में नहीं आया। अनुराग, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, मुझे परिवार को साथ नहीं रखा भाई। एक सेकंड रुकिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं अनुराग भदौरिया। अनुराग कह रहे हैं हम राष्ट्रवादी हैं। अनुराग, आप कह रहे हैं हम राष्ट्रवादी हैं। भाई ये पीडीए, समाजवादी, इसके साथ राष्ट्रवादी मैंने पहले नहीं सुना। क्योंकि पीडीए, देखिए, राष्ट्रवाद को किसको कहते हैं? राष्ट्रवाद वो होता है जो समाज को जोड़ने की बात करता है, समाज में कमजोर आदमी को आगे लाने की बात करता है, जो सामाजिक न्याय की बात करता हो, समाज के अंदर में विकास की राजनीति करता हो। और जो विकास की बात करेंगे, देश को आगे ले जाने की बात करेंगे, वही तो राष्ट्रवादी होंगे ना। राष्ट्र प्रथम की बात करेंगे। इनके लिए क्या है? बीजेपी प्रथम है, इनके लिए क्या है? सत्ता प्रथम है। ये तो वो लोग हैं जिसको कल तक गलत कहते थे और कुर्सी पाने के लिए आज उसको सही ठहरा देंगे। इनमें हमें फर्क देखिए, ये कुर्सी पाने के लिए जिसको कल तक गलत बोलते थे, आज परिवार को साथ, ये हमारे आपके बीच में फर्क है। परिवार आपका टूट गया। मेरा पूरा यही तो दिक्कत है हमारी आपकी सोच में। हमारी आपकी सोच में दिक्कत है कि हम पूरे हिंदुस्तान को अपना परिवार मानते हैं। हमारे चाचा होते हैं, भतीजा होते हैं, बुआ होते हैं, फूफा होते हैं, मामा होते हैं, नाना होते हैं, आप जैसे दोस्त भी होते हैं। तो हमारा हम परिवार से, गांव से, यहाँ पे बनता है मौजा से डिस्ट्रिक्ट से प्रदेश से देश, पूरा देश मेरा भाई है। पूरे देश में हम एक दूसरे का परिवार मानते हैं। आप नहीं मानते तो हम क्या करें? आप लोकतंत्र, जनता से लेकिन दूर हो जाते हैं। लोकतंत्र में जनता जिता के भेजती है, याद रखिए। पहले पढ़ लिख के आइए, राज्यसभा सांसद बन गए, यही नहीं पता है कि लोकतंत्र में जनता जिता के भेजती है, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साइन करने से कोई लोकसभा का और विधानसभा का सदस्य बन जाता है। पढ़िए लिखिए थोड़ा सा। या लोकतंत्र में चुनाव लड़ना पड़ता है, जनता वोट देगी तो जीतेंगे, वरना अनुराग एक सेकंड, अनुराग इस पर मैं आपके साथ हूँ। जफर भाई ने बिल्कुल गलत कहा। एक सेकंड, आपने जफर भाई बिल्कुल, अनुराग एक सेकंड, मैं इस पर आपके साथ हूँ। जफर इस्लाम ने बिल्कुल गलत कहा कि जनता साथ नहीं देती। लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीती है समाजवादी पार्टी, जफर इस्लाम, उत्तर प्रदेश में। अब आप वो बात नहीं कह सकते। अभी असेंबली, अरे इनको पहले स्क्रीन से हटाइए। अभी असेंबली में दो लड़के की लड़ाई हो रही थी ना, असेंबली में, उसकी बात कर रहा हूं मैं। बोला था अभी अनुराग भदौरिया थोड़ी है कि इनको खाली जफर भाई एक सेकंड, अरे अनपढ़ जैसी डिबेट कर रहे हो भाई। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, बोलने दो ना। बोलिए। मैंने आपसे बोला हम, अरे ये पढ़ लिख के कहीं से आ गए भाई। पहले तो ये बहुत डिस्टर्ब करते थे, पढ़ लिख के आए। अच्छा, अरे भाई कहाँ से पढ़ के आए बता दो यार, थोड़ा पढ़ाई करके आए, लगता है कुछ पढ़ाई हो गई तो। पहले तो सोच लो बोलना क्या है, फिर करना। गजब आदमी है, बोलना मुश्किल किए हुए। पढ़ लिख के कहीं से आए लगता है बीजेपी के, तो कम से कम बोलने का, जो समाजवादी बोल रहा है उसे बोलने का। आप तो पूरे देश के इंटरनेशनल। जफर भाई एक सेकंड प्लीज बोलने दीजिए ना, आगे बढ़ते हैं। अनुराग अपनी बात पूरी करिए, बोलिए। देखिए सवाल यह है कि देखिए, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही मकसद है कि समाज के अंदर में कैसे हम एक नफरत की बात करें। आप देखिए बिहार में, पूरा बिहार की जनता के साथ जब जो एसआईआर की बात हो रही है, अरे भैया ऐसा सवाल हम चुनाव आयोग पे उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द होता है? आपको दिक्कत किस बात की? आप ही तो राजनीतिक पार्टी हैं, आप ही तो इसी में, आपको याद होगा ईवीएम का विरोध करते थे, भूल गए? 2010 की बात भाई, आप करते थे ना। आडवाणी जी ईवीएम का विरोध कर रहे थे ना, तो उसके मतलब क्या थे? वो क्या देश के खिलाफ बोल रहे थे क्या? आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं। सवाल उठता है कि हम जब भी कोई समाज में समस्या की आवाज उठाते हैं विपक्ष होने के नाते, थोड़ा पढ़ लिख के आया करो। उस वक्त के हालात ईवीएम दूसरा था सरकार की तरफ से, तो क्या हम मान लें भारतीय जनता पार्टी मतलब जानकारी ले लो, भारतीय जनता पार्टी कॉन्फर्मेशन नहीं आता। किसको बुला लिया आपने भाई? जफर भाई एक मिनट। अच्छा अनुराग, यूपी में एसआईआर होगा, आप उसे स्वीकार करेंगे, होने देंगे?
देखिए, पहले इस व्यक्ति को चुप कराइए, डिबेट ऐसे होती नहीं है यार। बोलिए। डिबेट कर रहे हैं, ये बहुत दिक्कत है। बोलिए। इससे हम इनके बीच में नहीं बोले थे, जब ये हकला रहे थे, आप सवाल पूछ रहे थे कि नहीं नीतीश जी को, नहीं आप जब इनसे पूछ रहे थे, नीतीश जी के मुख्यमंत्री पे बात पूछ रहे तो हकलाने लगे थे। इनके साथ जो अभी दूसरे दल के लोग बैठे हैं, एक चिराग पासवान जी की पार्टी के बैठे हैं, जेडीयू नहीं दिखाई दे रही है, कमजोर दल है। बीजेपी का गठबंधन कमजोर दलों से है। इनकी हैसियत ये भी नहीं है कि अपने चिराग पासवान को बोल दे कि मुख्यमंत्री बनेंगे, और हम लोग डंकी की चोट में बोलते उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार में तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। एक मिनट, ये कांग्रेस से कहलवा दीजिए अनुराग, ये कांग्रेस से कहलवा दीजिए कि यूपी में अखिलेश सीएम बनेंगे। अरे मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी सीएम बनेंगे, हम कह रहे हैं ना, कहलवा क्या दीजिए, कांग्रेस से कहलवा दीजिए। सीटें जीत क्या है, मजबूत दल है हमारा, हम तो सीएम बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए, इनके गठबंधन दल के साथी करने लगे। पूछिए अभी, बोले तेजस्वी, इनसे पूछिए कि अभी चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हम तो रोज बोलते हैं। अरे अनुराग बाबू, आपको पता नहीं, हम रोज बोलते हैं, अनुराग बाबू, आप सुनते नहीं हो। रोज बोलते हैं कि चिराग बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे, रोज बोलते हैं। बोलिए, चेहरा होंगे इस बार चुनाव में, होंगे, बोलिए चुनाव में चेहरा होंगे, बोलिए। अरे बोल तो रहे मुख्यमंत्री बनेंगे। देखो, हमारी पार्टी और हम ये चाहते हैं कि चिराग बाबू मुख्यमंत्री बने, रोज कहते हैं हम इस बात को। क्या बातें करे जा रहे हैं, क्या बातें करे जा रहे हैं। आप भी पॉलिटिकल पार्टी, हम भी पॉलिटिकल पार्टी, जितनी स्वतंत्रता आपको है उतनी हमको है, कहाँ दिक्कत है उसमें। हमने तो एक मिनट ना अनुराग दूसरी बात कह रहे हैं। क्या वो कह रहे हैं, आप ये जेनरिक स्टेटमेंट तो दे सकते हैं कि चिराग एक दिन सीएम बनेंगे। ना हाँ। इस बार कहिए, क्या इस बार बनेंगे, क्या कहिए इस बार बनेंगे। अरे रोज तो कह रहे हैं हम तो इस बार। अरे हमारी पार्टी ये चाहती है और AK वाजपेयी ये चाहते हैं कि चिराग बाबू बिहार के मुख्यमंत्री बने 25 में। कहाँ दिक्कत है, 25 में ही बने। अच्छा, क्या दिक्कत है, हमारी चाहत पे कौन रोक लगाएगा। लेकिन जब अलायंस में बैठेंगे तब दूसरी बात होती है, ये ध्यान रख लीजिएगा। जब कांग्रेस आपके साथ बैठेगी, बाकी अलायंस पार्टनर बैठेंगे, तो आपकी स्थिति भी दूसरी होगी। वो अलायंस की लिमिट। अनुराग एक सेकेंड, अनुराग बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही है। अनुराग एक सेकेंड, रतनलाल जी क्या अखिलेश सीएम बनेंगे यूपी में? रतनलाल जी अभी आप बिहार पे कंसंट्रेट कीजिए। तो बोले कि अभी काहे के लिए आप फरवरी में भाई, वो हमारे बड़े लीडर हैं, बात कह लूं, कौन सीएम बनेंगे, ठीक है, ओके। अब अनुराग ये बताइए, यूपी में बात कर रहे थे, अब अनुराग साहब प्रधान जी, रतनलाल जी रुक जाइए प्लीज, रतनलाल जी रुकिए, अनुराग की बात। अनुराग, अगर यूपी में SIR होगा जो कि होने जा रहा है, आपको स्वीकार है? अरे उत्तर प्रदेश के अंदर में हम तो यही कहेंगे, जैसे SIR तो हम लोग, जाहिर सी बात है, हम तो इस पर सवाल उठा ही रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई वोट ना कट पाए, किसी प्रकार के किसी के वोट के यहाँ पे जास्ती ना हो पाए। जो लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत वोट के अधिकार की होती, मत के अधिकार की होती। एक व्यक्ति का अगर वोट कटता है तो समझो ये संविधान के खिलाफ है ये बात। क्योंकि कोई आदमी अपना नेता चुनता है, तो जब व्यक्ति वोट ही नहीं दे पाएगा, जो व्यक्ति अपना नेता चुनना चाहता है, तो ये तो लोकतंत्र कमजोर करने की बात है ना। इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि हर व्यक्ति, जो व्यक्ति इस देश का नागरिक है, जो इस व्यक्ति देश में रहता है, उसका वोट होना चाहिए, उसको मतदान करने का अधिकार मिलना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, ये कमजोर दल वाले पता है क्या है, ये जब बीजेपी बैठती तो म्याऊं म्याऊं करते हैं। हाँ ठीक है साहब, ठीक सर, ठीक सर करके उठ जाते हैं। ये बोल ही नहीं पाते कुछ। तो ये लोग क्या डिबेट करेंगे, ये सर करके तो बात कर रहे हैं। वाजपेयी जी बोले।